नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल की फसल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चावल की कौन कौन सी किस्में होती हैं, इसके अलावा चावल उत्पादन की कौन सी विधियाँ होती हैं तथा चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। चावल एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है, जिसे प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही बोया जाता है या उत्पादित किया जाता है। गेहूं की अपेक्षा विश्व में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। चावल में मुख्य रूप से स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन चावल में ग्लूटेन नामक तत्व की कमी पाई जाती है। तो वैश्विक स्तर पर चावल का उत्पादन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रमुखता के साथ किया जाता है। चावल की दो किस्में होती हैं, जिसमें पहाड़ी चावल एवं मैदानी चावल। पहाड़ी चावलों के अंतर्गत बात की जाए तो पहाड़ी चावल का उत्पादन पर्वत एवं पठारी भागों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर किया जाता है। इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया के पर्वतीय भागों में, जापान के पर्वतीय भागों में एवं चीन के पर्वतीय भागों में किया जाता है। अर्थात पहाड़ी चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप में प्रमुख रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, इंडोनेशिया, जापान एवं चीन जैसे देशों में किया जाता है तथा पहाड़ी चावल को शुष्क चावल के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी चावल के बाद जो दूसरी किस्म है वो है मैदानी चावल। विश्व में उत्पादित चावल का 90% भाग मैदानी भागों में उपजाया जाता है। मैदानी चावल समतल खेतों में पानी भरकर उसमें बोया जाता है, अर्थात समतल मैदानी भागों में पानी भरकर उसमें जो चावल की खेती की जाती है उसे आर्द्र चावल के नाम से जाना जाता है या मैदानी चावल। तो इस प्रकार से चावल की दो किस्में होती हैं, जिनमें पहाड़ी चावल जिसे शुष्क चावल भी कहते हैं, दूसरा है मैदानी चावल जिसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए चावल उत्पादन की विधियों की, तो चावल उत्पादन की 3 विधियां हैं, जिनमें छिड़काव या बिखेरकर विधि, रोपकर विधि एवं जापानी विधि। छिड़काव या बिखेरकर इस विधि के अंतर्गत चावल को पहले खेत में बिखेर दिया जाता है, उसके पश्चात ट्रैक्टर के द्वारा उस खेत में हल द्वारा जोत दिया जाता है। अर्थात पहले चावल को बिखेर देते हैं, उसके बाद हल चलाकर उसे एक जैसा कर देते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत चावल को बिखेर कर बोया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है रोपकर इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले क्यारियों में चावल का पौधा तैयार किया जाता है। जब चावल के पौधे की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसे वहाँ से उखास कर या निकाल कर खेत में क्रमबद्ध रूप से रोप दिया जाता है। तो रोपकर विधि के अंतर्गत चावल को पहले क्यारियों में तैयार किया जाता है, उसको वहाँ से निकाल कर खेतों में रोप दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरी विधि है वो है जापानी विधि। जापानी विधि के अंतर्गत चावल के उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है तथा चावल को क्यारियों में पानी भरकर बोया जाता है, जिसे जापानी विधि के नाम से जाना जाता है। जापान के पहाड़ी भागों में चावल की कृषि को टा के नाम से तथा मैदानी भागों में चावल की कृषि को हाटा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चावल उत्पादन की 3 विधियां हैं, छिड़काव करके, रोपकर एवं जापानी विधि द्वारा। छिड़काव के अंतर्गत चावल को पहले बिखेर कर खेत में, उसके बाद ट्रैक्टर द्वारा हल द्वारा जोत दिया जाता है। रोपकर विधि में सबसे पहले क्यारियों में पौधा तैयार किया जाता है, उसके बाद उसे वहाँ से निकाल कर खेत में रोप दिया जाता है तथा जापानी विधि के अंतर्गत पानी से भरी हुई क्यारियों में चावल को बोया जाता है। तो इस प्रकार चावल उत्पादन की ये 3 विधियाँ हैं। उसके बाद अगर बात की जाए चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाओं की, तो उसमें तापमान, वर्षा, समतल धरातल, मिट्टी एवं श्रमक प्रमुख हैं। तापमान के अंतर्गत चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में होता है, अतः चावल की फसल के विकसित होने के लिए उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है।
सामान्यतः खेतों में चावल बोते समय तापमान लगभग 20 डिग्री से 21 डिग्री के लगभग होना चाहिए तथा चावल के प्रारंभिक विकास के समय 23 से 24 डिग्री तापमान तथा फसल के पूर्णतः पकते समय उच्चतम तापमान लगभग 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। अतः उच्च तापमान की आवश्यकता के कारण ही चावल का उत्पादन 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर पैदा किया जाता है। इन अक्षांशों के बाहर चावल केवल ग्रीष्मकाल के अंतर्गत ही उत्पादित किया जाता है। तो तापमान के अंतर्गत चावल को बोते समय 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, चावल के विकास के समय 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं चावल के पकते समय 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान के पश्चात वर्षा की बात की जाए तो चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिकतर 30 से 40 दिनों तक पानी में भरे रहना चाहिए। अतः चावल उत्पादन हेतु पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण चावल का उत्पादन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में अधिकतर किया जाता है। चावल उत्पादन हेतु औसत वार्षिक वर्षा लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर तक होना आवश्यक है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी चावल का उत्पादन किया जाता है। वर्षा के बाद समतल धरातल की बात की जाए तो चावल उत्पादन हेतु खेत में पानी का भरा होना अति आवश्यक होता है। अतः अगर ऊबड़ खाबड़ धरातल होगा तो खेत में पानी रुकेगा नहीं, जिसके कारण चावल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसीलिए चावल के उत्पादन के हेतु समतल मैदानी भाग होना चाहिए, क्योंकि समतल मैदानी भागों में ही जल को रोक कर रखा जा सकता है। अतः समतल धरातल जल के रुकाव हेतु, ट्रैक्टरों द्वारा बुवाई आदि हेतु सामान्यतः समतल होना आवश्यक है। तो समतल धरातल चावल की कृषि के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा मिट्टी की बात की जाए तो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र एवं बाढ़ के मैदानी भागों में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है चावल की कृषि के लिए। कांप युक्त चीका प्रधान दोमट मिट्टी सबसे अधिक अनुकूल मानी जाती है चावल की कृषि के लिए, क्योंकि इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रुका रह सकता है। या ये कहें कि इस प्रकार की मिट्टी में, जो कांप प्रकार की मिट्टी होती है, उसमें जल को रोकने की क्षमता या जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो इसलिए चावल की कृषि के लिए चीका युक्त दोमट मिट्टी प्रमुख रूप से उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी के पश्चात अगर बात की जाए श्रमिकों की, तो चावल के उत्पादन में मशीनों का उपयोग केवल खेतों की तैयार करने में, या ये कहें कि जब खेतों को चावल की कृषि के लिए तैयार किया जाता है तो उसके लिए ही मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शेष कार्य मानवीय श्रम के द्वारा ही किया जाता है, जैसे क्यारियों में चावल का पौधा तैयार करके उसको वहाँ से निकाल कर खेतों में बोना, उसके बाद निराई गुड़ाई तथा फसल पकने के बाद उसकी कटाई का कार्य भी मनुष्य के द्वारा या श्रमिक के द्वारा किया जाता है। तो अतः चावल की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः चावल उत्पादन हेतु सस्ता एवं अधिक मानवीय श्रम अति आवश्यक है। इसी कारण चावल का उत्पादन अधिकांशतः अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में किया जाता है। तो चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत तापमान, वर्षा, समतल धरातल, मिट्टी एवं श्रमिक प्रमुख रूप से आवश्यक हैं। इसके बाद अगर बात की जाए विश्व के स्तर पर चावल के उत्पादन की, तो विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 92% भाग केवल एशिया महाद्वीप से उत्पादित किया जाता है। विश्व के कुल चावल उत्पादन क्षेत्रों का 90% क्षेत्र एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप के चीन एवं भारत दोनों देश मिलकर विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 53% चावल का उत्पादन करते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में एशिया महाद्वीप का 70% चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देश शामिल होते हैं। विश्व में देशों के अनुसार चावल के उत्पादन की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन अपना प्रथम स्थान रखता है। उसके पश्चात क्रमशः भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एवं वियतनाम का स्थान आता है। तो आज इसके वीडियो के अंतर्गत हमने चावल उत्पादन की विधियों एवं चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाओं के बारे में विस्तार से जाना।
चावल उत्पादन की भौगोलिक दिशाओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से तापमान, वर्षा, समतल धरातल, मिट्टी एवं पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं की फसल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।